बोलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है कि आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ो? क्या आपका भी सपना है कि बनारस जैसी पवित्र धरती पर जाके एक अच्छा काम करो, एक बड़ा काम करो? और आप भी चाहते हैं कि बड़े से कैंपस में बड़ी अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छे फैकल्टीज के साथ में मस्त तैयारी करो 9th या 11th में? या बिल्कुल 9th और 11th में एंट्रेंस होता है भाई। अगर आप 8th पास करके 9th में जा रहे हो, 10th पास करके 11th में जा रहे हो, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि BHU CHS कराता है एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज नेम्ड एज सेट। अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है बच्चों, तो 30 दिनों तक लास्ट डेट थी, आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद ये जरूरी रहता है कि सर तैयारी कैसे करें, एक ही महीना बचा हुआ है। तो बच्चों एक महीना नहीं, एक महीना तो तब बचा था जब मैंने पहले वीडियो लॉन्च की थी कि हाँ बैच लॉन्च कर दिया मैंने, आके पढ़ लो। अब जरूरी है कि जितना आप एक महीने में पढ़ सकते थे उसको अब सिर्फ 20 दिनों में पढ़ना है, और पूरी की पूरी इफिशियंसी मेहनत के साथ में। तो बच्चों सिंपल सी चीज एक ये है कि एक तगड़ा सा मोटिवेशन और एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके पास में कि किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो सेट एग्जाम को। क्योंकि BHU सेट का एग्जाम लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, जिनमें से सिलेक्शन बहुत रेयर होता है। तो इन केस ऑफ दिस सिचुएशन यू विल हैव टू प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर होना है सर, वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। सबसे पहली चीज तो आपके पास में मोटिवेशन भयंकर होना चाहिए। सर मोटिवेशन किस बात का? मोटिवेशन इस बात का कि देख रहे हो कितना खूबसूरत सा गेट है इसका। सर गेट ही की बात नहीं कर रहे हैं, ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। मैंने पहले भी ग्राउंड की बात कर चुके हैं यहाँ पे कि ग्राउंड इतना बड़ा है कि 2-4 स्कूल इसमें आप बना सकते हो भाई। फुटबॉल का कोर्ट है 2-4 ऐसे। पता है मैं गया था जब यहाँ पे, तो देखा था मैंने कि यहाँ पे सर एक स्टेडियम में यूजुअली होता क्या है, एक ग्राउंड पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं एक अपना पिच बना के। यहाँ पे 3-3 ग्राउंड, 4-4 ग्राउंड, 4-4 बच्चे अपना पिच तैयार करके क्रिकेट खेल रहे थे। किसी की बाउंड्री में कोई आ भी नहीं रहा था। तो ये इसकी खास बात है भाई। तो यहाँ पे ऐसी सुविधाएं, और साथ में लड़कियों की बात करें तो ये देखो खूबसूरती का नजारा। ये है एंट्रेंस गेट सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का। ये है भाई देख रहे हो यहाँ पे क्या है भाई, बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, साथ में बैडमिंटन कोर्ट भी कह सकते हो इसको आप। और यहाँ पे क्या है भाई, श्री रामचंद्र जाओ जी जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था इस कॉलेज को बनाने में, स्कूल को बनाने में। ये है बिल्डिंग्स इसकी, देख सकते हो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है इन सबकी। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो फैकल्टीज भाई बहुत कोऑपरेटिव होती है यहाँ की, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज होती हैं। तो बस ये सारी चीजें हैं आपको जो मोटिवेट करती हैं बनारस में आने का और सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि BHU CHS में पढ़ने का। तो सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं बताऊं जरा। अगर बात करूं तो आप बचा है सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 20 डेज। कितना सर? 20 डेज बचे हैं। अब इन 20 डेज में तुम क्या कर सकते हो भाई? आप अगर 9th स्टैंडर्ड में तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ और सोशल साइंस, ठीक है। और इन सारी चीजों का आपको करना क्या है, सिलेबस देखना है। क्या करना है? सिलेबस देखना है। सर पहली चीज तो डेली अगर आप इसे टाइम दे रहे हो 2-2 घंटे का, तो सर 20 दिनों तक आपको जम के 6-6 घंटे 7-7 घंटे की मेहनत करनी होगी। या अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 घंटे 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे। कैसे पढ़ना है सर? जैसे अगर आप देख रहे हो कि साइंस का सिलेबस है, साइंस में क्या है कि अगर मैं बात करूं, अगर 9th स्टैंडर्ड में हो तो 8th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस आएगा, 7th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा। तो ओवरऑल तुमको 7 और 8th का ही लगभग पढ़ना है, उतने से सारा काम हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं है क्या ध्वनि, तो आपको पढ़ना क्या है? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आता है? ध्वनि के प्रकार। आगे आता है क्या वेव क्या होते हैं। तो एक एक टॉपिक को ऐसे कवर करते चले जाना है, सीक्वेंस से पूरी चीजों को कवर कर देना है और देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। मतलब कि लगभग आपको करने हैं क्या PYQs। PYQs से ही आइडिया होता है कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ये सारी चीजों का काम सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का है कि 10 दिनों आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ के लगातार सारे सिलेबस का आइडिया ले लो, हर एक फॉर्मूले रट डालो, फिर जो है बाकी के 10 दिनों तक लगातार PYQs करो। सर वो कैसे होंगे मैं बताता हूं बेटा। वही काम सिर्फ हमें 11th में करना है कि 9th और 10th का पूरा सिलेबस आना है। सर 9th और 10th का पूरा सिलेबस क्या है भाई? आप लोग 10th में हो तो पढ़ चुके हो अच्छे से, 9th का थोड़ा बहुत इधर उधर से और ध्यान दे देना है। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो भाई ध्यान, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई किस तरीके से करें, स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाएं, तो हम आपके लिए भी वो स्ट्रेटेजी लेके आए हैं बच्चों। महामना बैच क्लास 9th और क्लास 11th के लिए बच्चों। महामना जी को जानते हैं आप सभी, उनके नाम से हमारा बैच है और ऑलरेडी कई सारे बच्चे, लगभग बहुत सारे बच्चे इनरोल हो चुके हैं इस बैच में। और आप भी अगर इनरोल होना चाहते हैं तो बस देर किस बात की, आ जाओ जल्दी से बैच के अंदर।
हम वहां पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास दे रहे हैं और उसके साथ में कंप्लीट लेक्चर्स देंगे, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डाउट सेशन हो रहा कि कोई भी बच्चा हमसे पूछ सकता है कि सर क्या बात हुई, क्या ये नहीं समझ में आया, कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आया अच्छे से, हर एक चीज बेटा यहाँ पे। प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज लगभग 10 सालों के आपको दिए जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए ज्यादा प्रायोरिटीज हमारी बैच के बच्चों के लिए होगी, क्योंकि वो बच्चे हम वो पैसा दे चुके हैं भाई, सिंपल सी बात है। अब यूट्यूब पे क्या है कि हम लोग बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको खुद भी देख पा रहे हो इतना कुछ ऑलरेडी हमको मिल रहा है यूट्यूब से, तो कितना कुछ दे सकेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस, हर एक चीज विपुल सर आपको खुद पढ़ाते हैं बच्चों, विपुल सर खुद पढ़ाते हैं, और मैं खुद भी जाके फिजिक्स पढ़ाता हूं और लगभग साइंस का पोर्शन में कवर कराता हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर महामना बैच। तो ये था आपको पढ़ने का तरीका, पढ़ने की स्ट्रेटेजी, किस तरीके से सीएचएस में पढ़ सकते हो अंतिम 20 दिनों में बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें और एक जुनून सा बनाए रखें, और बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि पता है ना कि अगर जुनून रहेगा भाई तो सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि कैसे बना आशियाना चिड़िए के, तो कहते हैं कि भाई भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस चिड़िए का बन पाता है मकान, या मकान कहें ना क्या कहते हैं उसको, आशियाना। चलिए फिर बाय बच्चों, पढ़ाई करते रहें, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।